आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमको एक CSC आईडी चाहिए। मैं आज आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बिना CSC आईडी के आप कैसे काम कर सकते हो और वहां पर भी आप महीने का बढ़िया कमीशन कमा सकते हो। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, एक जनसेवा केंद्र कैसे ओपन कर सकते हो, एक इंटरनेट कैफ़े कह सकते हैं। बट काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बिना CSC आईडी के हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। बिना CSC आईडी के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इनकम है। मैं आपको इनकम भी बताने वाला हूँ। बिना CSC आईडी के तो आप जन सेवा केंद्र ओपन कर दोगे, बट आपके पास कस्टमर भी उस तरीके से आना चाहिए। कस्टमर नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा। तो कौन सा वो सर्विस लिस्ट है, कौन सा वो काम है जो आपको करना है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो लिस्ट में नाम है उसका है नाम जेरोक्स प्रिंट आउट कह सकते हैं। आपके एरिया में भी आपको पता ही होगा, पास दुकान होने के बावजूद भी आपका दुकान चलेगा। आप उस तरीके से आपको काम भी करना होगा। तो नॉर्मल सी बात भी है कि अगर आपको जेरोक्स करना है तो पर पेज का आप 2 से 3 रुपये चार्ज कर सकते हो, और इसमें प्रिंट आउट में भी आप 5 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, जो कि सभी जगह चलता ही है। अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन उसमें नहीं आता तो आप 5 रुपये चार्ज कर सकते हो PDF फाइल वगैरह में। इंटरनेट का अगर उसमें कनेक्ट होगा या फिर आप उसे फ़ोटोशॉप में चेंज करोगे या फिर एडिट करोगे तो उसका आप अलग से चार्ज ले सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑल टाइप बिल पेमेंट। इंटरनेट बिल हो, वाटर बिल हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आप पेमेंट कर सकते हो एक पोर्टल से। तो वो कौन सा पोर्टल है? आपको ऑनलाइन में काफ़ी सारे पोर्टल मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप एयरटेल कंपनी का बिल पे करना चाहते हो तो आपको जाना होगा एयरटेल कंपनी का वेबसाइट में। हालांकि यहाँ पर आपको 2-4 रुपये मिलना चाहिए, 2-3%, वो नहीं मिलता। बट मैं आपको बताऊंगा एक पोर्टल जहाँ पर आप बिना पैसे के भी लगा सकते हो, ये काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको 2-4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा और कस्टमर से भी आप चार्ज कर सकते हो। इसके बाद जो 3 नंबर का सर्विस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। काफ़ी सारे लोग आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं और आयुष्मान कार्ड का ID लेना चाहते हैं, जबकि आपको पता ही है आयुष्मान कार्ड का जो ID है वो CSC के थ्रू बनता है। बट मैं आपको बिना CSC आईडी के बताने वाला हूँ, इसलिए आपको बताऊंगा, वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। उसका एक ID लेना होगा, उसके लिए आपको CSC का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि बिना CSC आईडी के भी आप आयुष्मान कार्ड कैसे अप्लाई करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मोबाइल हो या फिर DTH रिचार्ज करना हो। हमारे पास एक पोर्टल है techmeherpen.com और nsdlpenagent.com। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर क्या क्या काम होगा, वहाँ पर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड न्यू की बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो वहाँ पर न्यू पैन कार्ड के साथ साथ आप पैन कार्ड को करेक्शन भी कर सकते हो सेम प्राइस में। इसके बाद वहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में कवर किया हूँ, पैन कार्ड न्यू अप्लाई करना हो या फिर करेक्शन करना हो, हमारे पोर्टल से कर सकते हो। हालांकि आप ऑफिशियल पोर्टल से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप कोई भी दिक्कत होगा तो पैसा तो रिटर्न आ जाएगा आपका, लेकिन वहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। अब डायरेक्टली कॉल करोगे तो वो तो ऑफिशियल वो 107 रुपये ही कटेगा, लेकिन हमारे में यहाँ पर 107 रुपये नहीं कटता, 107 रुपये से कम करता है। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो आपको 100 रुपये कटेगा। आपका हर पैन कार्ड पर आपको 7 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो अगर आप nsdlpenagent.com या फिर techmeherpen.com, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप ID लेते हैं तो पैन कार्ड का सारा काम कर सकते हो। न्यू अप्लाई करना हो, करेक्शन करना हो, पैन कार्ड नंबर फाइंड करना हो। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर होंगे या फिर आपके पास जो आते हैं कस्टमर, वो बोलते हैं कि मेरे पैन कार्ड का नंबर नहीं पता। पैन नंबर बना हुआ है बट पैन कार्ड का नंबर पिछले साल खो गया या फिर नंबर नहीं पता, कार्ड खो गया है। तो हमारे पोर्टल से आप आधार नंबर एंटर करके आप पता लगा सकते हो कि आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है। उसके बाद आप करेक्शन में डाल सकते हो, उसके बाद आपके घर में आ जाता है 7 से 8 दिन के अंदर। तो पैन कार्ड का सारा काम आप कर सकते हो ऑनलाइन में, बिना CSC आईडी के कर सकते हो। एक और काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, वो है वोटर कार्ड को अप्लाई करना या फिर करेक्शन करना। वोटर कार्ड को अप्लाई करना हो या फिर करेक्शन करना हो, इसमें भी आपको कमीशन मिल जाएगा, कस्टमर से ले सकते हो। और इसमें भी आपको CSC आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना CSC आईडी के कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है आधार कार्ड का। आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि आधार कार्ड का तो हमारे पास ID नहीं है,
आधार कार्ड का आईडी लेने के लिए आपको सीएससी आईडी होना ज़रूरी है और यूसीएल सेंटर उसमें ही मिलता है अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो। लेकिन बिना सीएससी आईडी के भी आधार सेंटर ले सकते हैं, जो कि आपको तगड़ा कमीशन देना पड़ता है, लेकिन वो रिटर्न आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो आधार सेंटर आप कैसे ले सकते हो वो अलग बात है, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट करके लेमिनेशन कर सकते हो। आपके पास तो एक लेमिनेशन मशीन होगा ही, ठीक है। तो लेमिनेशन मशीन से आप आधार कार्ड को पूरा करेक्टली आपको कटिंग करना होगा, इसके बाद वहाँ पर आपको लेमिनेट करना होगा। इसमें भी आपको बढ़िया कमीशन मिल जाता है। अगर आप 3-4 कस्टमर डेली आते हैं तो 300-400 रुपये आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है रेशन कार्ड का। ये भी गवर्नमेंट का पोर्टल है। गवर्नमेंट का पोर्टल जितना भी है वो सब कुछ फ्री है, आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, आईडी खरीदना नहीं पड़ता। तो न्यू अप्लाई करना हो या फिर करेक्शन करना हो, ऐड करना हो मेंबर का, आप यहाँ पर मेंबर भी ऐड कर सकते हो। आपके बच्चे अगर यहाँ पर छूट गए हैं तो यहाँ पर रेशन कार्ड में ऐड भी कर सकते हो। तो ये भी एक सर्विस है। इसके बाद है नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट लीगल हेयर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इतना सर्टिफिकेट आप कहाँ से अप्लाई करोगे? ये आपको आईडी लेना नहीं पड़ता, आप जाना होगा, आपको सिंपल से गूगल में सर्च करना होगा सर्विस प्लस। हर एक स्टेट का यहाँ पर आईडी आप ले सकते हो बिना कोई खर्चे के, बिना 1 रुपये खर्च के। यहाँ पर जैसे अपने स्टेट का आईडी लोगे तो वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड फ्री में मिल जाएगा। एक ही दिन में 5 मिनट में ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आईडी का जो है आप लॉगिन करके इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट हो गया, रेजिडेंस हो गया, लीगल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे सर्विस है जहाँ पर आप कर सकते हो आप सर्विस प्लस में। तो ये भी एक ऑप्शन है फ्री में काम करने का। इसके बाद है नेक्स्ट ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना। मतलब कि आपके कोई कस्टमर आते हैं जो कि बोलता है कि मुझे एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करना है, किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना है, तो आप ये सब कुछ ऑनलाइन साइबर जो पोर्टल है वहाँ से कर सकते हो, जहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको पता होगा जीएसटी आजकल काफ़ी डिमांड में है। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, अब अगर आपका ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन होता है 40 लाख से ज़्यादा, तो आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप जीएसटी नंबर नहीं रखेंगे तब आपका दिक्कत हो सकता है। तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना चाहिए, खुद का अप्लाई करना चाहिए, और कस्टमर बोलेगा तो उसका भी आपको अप्लाई करके देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यू एलएल और डीएल का ऑनलाइन अप्लाई। जैसे कि 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इसमें आपको डीएल लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले आपको एलएल अप्लाई करना है और उसके बाद आपको डीएल अप्लाई करना है। तो आजकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस जो ऑनलाइन वेबसाइट है, तो आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपको कमीशन है। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, बस टिकट बुक कर सकते हो, और टिकट बुकिंग का जो काम है यहाँ पर भी आपको बढ़िया कमीशन मिलेगा अगर आपका कस्टमर डेली आते हैं तो, डेली बेसिस में। इसके बाद है नेक्स्ट इंश्योरेंस का सर्विस है। अगर आप इंश्योरेंस का सर्विस करते हो तो इंश्योरेंस के सर्विस में भी आपको बढ़िया कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आजकल फ्री में भी आईडी देते हैं आपको। अगर आप उनसे आईडी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फ्री में ही है, पैसा आपको नहीं खर्च करना है। तो वो आईडी लेने के बाद आप इंश्योरेंस किसी का भी कर सकते हो। जैसे कि किसी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस करना है, ठीक है, किसी का अगर बाइक का इंश्योरेंस करना है, व्हीकल का, किसी का 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करना है, तो ये सब काम आप कर सकते हो बिना सीसीआईडी के और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने के बाद। किसी और आईडी जो लोगे वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है ऑनलाइन चालान पेमेंट। ऑनलाइन चैनल पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि किसी का व्हीकल को आरटीओ ने पकड़ लिया है तो उसका एक फ़ाइन अभी जैसे कि लागू हो गया है, तो आप ऑनलाइन चालान पेमेंट कर सकते हो। वो बोल के नहीं बोल रहा हूँ। और किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे अप्लाई करते हो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर जो चालान कटता है वैसे आप बहुत सारे चालान भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद पेंशन अप्लाई करना है तो ये भी कर सकते हो। पेंशन सभी तरीके का है, बहुत सारे स्टेट का भी है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है लैंड का, भूमि का। जैसे कि अगर आप अपने एरिया में किसी का ज़मीन है जो कि लगान पेमेंट करना चाहता है, रसीद पेमेंट करना चाहता है, म्यूटेशन अप्लाई करना चाहता है, काफ़ी सारे और हैं। मैंने सिर्फ 3 को यहाँ पर काउंट किया हूँ। बहुत ही सिंपल है ये तीनों काम। और भी अगर आपका नॉलेज है तो आपका बहुत सारा काम है, तहसील ऑफिस में बहुत सारा काम होता है लैंड के रिगार्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। जैसे कि पता होगा आपको, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक सर्विस है सर्विस प्लस, मैंने आपको बता चुका हूँ, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो वहाँ पर ही बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट वहाँ पर ही अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो है बायोडाटा। किसी का अगर आपको टाइपिंग करके बायोडाटा बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो तो आप बना सकते हो। इसके बाद ऑल टाइप का जॉब का अप्लाई कर सकते हो। आजकल काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब निकलते हैं और काफ़ी सारे लोग जॉब के चक्कर में रहते हैं, तो उनका आप अप्लाई करके हर एप्लीकेशन पर आप कमीशन जनरेट कर सकते हो। कस्टमर से ही आपको लेना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एक ऐसा काम है जो कि आपका एवरग्रीन काम है, हर दिन चलता रहता है। बैंक में हो या फिर कोई ऑफिस में हो, किसी का लोन पास करना हो, तो हर एक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता ही है। तो आप यहाँ पर 8 कॉपी या फिर 10 कॉपी से 40-50 रुपया आप निकाल सकते हो, जिसमें आपका खर्चा बहुत ही कम होता है। तो इतना सारा काम कर सकते हो। इसके अलावा भी एक और काम है जो कि आपका इनकम को डबल करेगा, और आपको बताया था पहले ही, आयुष्मान कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए हम आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको APS सर्विस। आपको पता ही होगा जैसे कि आजकल कंपनी क्या करती है, जैसे कि पे नियर बाय हो गया, स्पाइस मनी, DigiPay। अगर आपके पास CSC है तो आप DigiPay इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये सारे जो APS कंपनी है वो क्या करती है, आपको हर एक कैश ऑर्डर पर या फिर मनी ट्रांसफ़र पर आपको कुछ पैसा देती है। जैसे कि 10,000 पर 10-15 रुपये ऐसा कुछ देती है। तो आप तो वैसे ही 1% तो चार्ज कर ही सकते हो कस्टमर से, आजकल सभी जगह ले ही रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर एक दिन का 1 लाख रुपया अगर आप कैश ऑर्डर करते हो तो आपका दिन का हो जाएगा 1,000 रुपया। इसमें से अगर आपका किसी को नहीं लेते हो, ये वगैरह करते हो, तो आपका 800 रुपया तो कंफर्म है। इसके बाद मनी ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर आप 40-50,000 करते हो तो यहाँ पर भी आपका कमीशन हो जाएगा 400-500 रुपया, ये पक्का। सिर्फ आपका APS सर्विस में ही आपका 1500 से 2,000 रुपया आपका मिलना पक्का ही है, अगर आप अच्छे से काम करेगा और कस्टमर भी 10-15 कस्टमर अच्छे तगड़े वाले आते हैं तो। इसके बाद जितना भी सर्विस मैंने आपको बताया, उतने सर्विस में आप हर एक सर्विस में अगर आप एक सर्विस भी करते हो तो उतना तो छोड़ दीजिए, एक सर्विस तो नहीं होगा। उनमें से भी अगर 10-15 कस्टमर आते हैं तो वहाँ से भी आपका 1500 से 2,000, और यहाँ से भी आपका 1500 से 2,000, कितना हो गया आपका 3 से 4,000 रुपया आपका डेली का इनकम हो गया। अगर आप सही ढंग से और अच्छी तरीके से अगर आपको काम को मतलब अच्छे से मैनेज करना है, जैसे कि कैश भी अवेलेबल रखना है और अपने अकाउंट में भी रखना है, सभी जगह अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। बट इसके लिए आपको एक और काम करना होगा, वो क्या है, APS सर्विस को लेना होता है। आपको पता होगा जब भी पे नियर बाय और स्पाइस मनी ने ये सिस्टम लगा दिया कि अपने नियरेस्ट जो भी रिटेलर है वहाँ पर आपको आईडी देना है, तो वहाँ पर जाके सेल्फी लेना होगा, या फिर और भी कई सारे सिस्टम कर दिया है। तो आजकल क्या हुआ है कि आप APS में, स्पाइस मनी में, पे नियर बाय में किसी को रिटेलर आईडी नहीं दे सकते, कभी कोई जगह नहीं दे सकते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी नहीं दे सकते। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा झंझट है। तो मैंने एक काम किया हूँ, मैंने एक कंपनी से टाई अप किया हूँ, बट अभी तक मेरा जो है आईडी अप्रूवल हुआ नहीं है, उससे टाइम लगता है। तो आज से तकरीबन, जैसे कि आज है 14 तारीख, तो आज से 8 से 10 दिन के अंदर ही मैं आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक, ठीक है। तो वहाँ पर एक गूगल फॉर्म रहेगा,
वहाँ पर आप डायरेक्ट लिंक में दे दूंगा तो आपका जो है KYC रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपकी सुविधा के लिए आप जैसे कि कैश विड्रॉल हो, मनी ट्रांसफ़र हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो या फिर IRCTC का एजेंट ID और भी कई सारी सर्विस हैं, जैसे कि 30 से 40 सर्विस है। मैं यहाँ पर बोलूँगा तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, आपको एक लिंक दूंगा इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म का। वहाँ पर आपको जाके अपना डिटेल्स को देना होगा, आपका नाम, आपका दुकान का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका आधार कार्ड का फ़ोटो, आपका फादर का आधार कार्ड का फ़ोटो, पैन कार्ड नंबर यानी कि पैन कार्ड का फ़ोटो, आपका दुकान का फ़ोटो, तो कुछ ऐसा आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद हमारे टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद जो भी पेमेंट वगैरह है, बहुत ही रिजनेबल भाव है, बहुत ही सस्ते दाम में आपको दे दूँगा। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको एक ID मिल जाएगा उस कंपनी का अभी नाम नहीं बोल सकता क्योंकि अभी जो है अप्रूवल हुआ नहीं है मेरा। अप्रूवल होने के बाद तो नीचे आपको दे दूंगा, उसके बाद कॉल पे भी बात कर सकते हैं आप। डायरेक्टली जो नंबर दूंगा ना, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो है ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ओनली APS या फिर पैन कार्ड, ये दोनों सर्विस के बारे में ही बात करूँगा। किसी और टॉपिक में जैसे कि आधार कार्ड सेंटर लेना है, आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है, ये तो APS में मिल जाएगा। और भी कई सारे जो टॉपिक होते हैं, CSC ID कैसे लेते हैं, इसके बारे में कॉल आता है, तो आप इसमें ऐसे मत करिए। तो ये जो नंबर है आप सेव कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे भी दे दूंगा। तो ये नंबर है, ये मेरा नंबर है। इसके बाद ये जो है हमारा स्टाफ का नंबर है, सेकंड वाला नंबर, तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और APS का ID मैं आपको दिला दूंगा, बट अभी 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर अपना डिटेल्स शेयर करिएगा, हमारी तरफ से कॉल जाएगा, उसके बाद आपका ID बन जाएगा, उसके बाद काम कर सकते हो। तो इतना सारा काम कर सकते हो बिना CSC ID के। अगर आपके पास CSC ID नहीं है, CSC ID नहीं लेना चाहते या फिर नहीं लोगे कभी भी, तब भी आप बिना CSC ID के भी एक जन सेवा केंद्र का स्टार्टअप कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया इनकम भी कितना होता है और कितना हो सकता है, बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था techmeherpen.com हो या फिर nsdlpenagent.com, ये दोनों वेबसाइट इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहाँ पर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेकर पैसे कमा सकते हो। CSC ID में खर्चा तो है, जैसे कि TC का आपको 1500-1700 देना होता है, सेटअप वगैरह सब कुछ करना होता है। यहाँ पर भी आपको 200-400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पर जो मैं आपको बताया था वेबसाइट में, क्योंकि यहाँ पर पैसा इसलिए ले जा रहे हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा और एक ही वेबसाइट में ही आपका सारा काम हो जाएगा। इसलिए आप techmeherpen.com हो या फिर nsdlpenagent.com यहाँ पर, और अगर आप सिर्फ UTI के लेना चाहते हैं तो utipenagent.com भी मैंने सारे का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आप जल्दी से कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट है। मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया, अगर आपको अच्छा लगा थोड़ा भी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी और का जो भी ये काम का रिलेटेड है तो उसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम का लिंक है इस वीडियो के नीचे दिया हूँ, वहाँ पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं।